ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुबह बोलेगा में किसानों के साथ न्याय हुआ, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तमाम हमारे संवाददाता लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़ी थी, सदफ जफर। और लेकिन उससे पहले हम एक ट्वीट आपको दिखाना चाहते हैं जो बहुत अहम है। वरुण गांधी का ये ट्वीट है। लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से जानबूझकर कुचलने का ये वीडियो किसी को भी आत्मा को झंझोड़ देगा। पुलिस इस वीडियो का संज्ञान लेकर इन गाड़ियों के मालिकों, इनमें बैठे लोगों, इस प्रकरण को संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर तत्काल गिरफ्तार करे। ये ट्वीट वरुण गांधी ने किया है और वरुण गांधी का ये ट्वीट इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और वो वीडियो भी उन्होंने टैग किया है, जो वीडियो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, जहां पर एक थार गाड़ी किसानों को रौंदते हुए आगे बढ़ जाती। लेकिन इन सब के बीच बहुत कुछ ऐसा है इस जो घटनाक्रम में सवाल उठा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बदला जाना, किसी भी नेता को वहां पहुंचने की इजाजत ना देना, लेकिन राकेश टिकैत को वहां पे जाने की इजाजत देना, किसानों का पोस्टमार्टम से भरोसा उठ जाना, उनका यह कहना कि हम दूसरे प्रदेश में पोस्टमार्टम कराएंगे, हम नहीं कराएंगे। तो क्या मैनेज करने की कोशिश की जा रही है किसानों, क्या दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है किसानों पर? फिलहाल ये ट्वीट है और इस वक्त हमारे साथ उमेश सिंह, भाजपा नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। उमेश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, किसान खुश नहीं है जो न्याय उन्हें मिला है, आपने मुआवजा दे दिया, जॉब दे दी, लेकिन पोस्टमार्टम को लेकर किसानों का कहना है कि हेराफेरी खेल चल रहा है। पहली रिपोर्ट में कुछ और, दूसरी रिपोर्ट में कुछ और अब स्थिति यह आ गई है कि किसान कह रहे हैं कि हम दूसरे प्रदेश में कराएंगे। क्या कहेंगे उमेश सिंह जी? उमेश सिंह जी, मेरा सवाल पहुंचा हो तो जल्दी से जवाब दीजिए, वक्त की थोड़ी सी कमी। उमेश सिंह जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? उमेश सिंह जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद मुझे लग रहा है उमेश सिंह जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं चाहूंगा कि उन्हें फिर से एक बार जोड़ा जाए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। लखीमपुर खीरी से आमिर रजा हमारे साथ है। आमिर, किसानों से बात हुई, क्या कहा किसानों? जी, जिस तरीके से आरिश बता रहा था कि शुरुआत में जिस तरीके से आह्वान किया गया किसानों का, किसान पूरे कई जनपदों से वहां पहुंच रहे थे। ऐसे में अचानक जब राकेश टिकैत का ये बयान आया कि सुलह समझौता हो गया है, तो किसानों ने दबी जुबान में इसका विरोध जरूर किया था। लेकिन चूंकि उन्होंने कहा कि किसान नेता है हमारे, जो फैसला होगा उसको हम मानने के लिए मजबूर हैं, या ये कहिए कि हम उनके फैसले के साथ में। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे एक और बात कही थी कि अगर 10 दिनों के अंदर हमारी जो शर्तें हैं उन शर्तों पर अमल नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं वो लोग एक बार फिर धरना प्रदर्शन के लिए तैयार होंगे। और जब जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्टों को बदलने का सिलसिला शुरू हुआ है, वो उसमें कहीं ना कहीं एक बार फिर किसानों के अंदर से जो आक्रोश है वो दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें कि लखीमपुर के अंदर जो जो यहाँ पे जो पलिया इलाके में जो किसान की मौत हुई थी, उसकी पहली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसमें यह बताया गया था कि किसान जो मरा है उसको पीट पीट के मारा गया है। लेकिन जब किसानों ने कहा कि इसको खुलेआम वीडियो में दिख रहा है कि ये आदमी, इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है, तो उसके बाद में इसका विरोध शुरू हुआ। यही वजह है कि जब दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके यहाँ गई, जब राकेश टिकैत वहां पर पहुंचे, तो ऐसे में सवाल जरूर खड़ा हो जाता है कि एक आदमी के एक ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाले डॉक्टरों ने जब एक साथ में दो रिपोर्टें दी, तो किस तरीके से ये कौन सा खेल हो रहा है? ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। बड़ी बात है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जो खेल चल रहा है वो सवाल जरूर खड़ा हो। मनोज, हमारे साथ किसान नेता जुड़े हैं। मनोज, राकेश टिकैत बंद कमरे में मुलाकात कर रहे हैं, बंद कमरे में आखिर जरूरत क्यों पड़ रही है बात करने की? भाई चीजें बाहर होनी चाहिए, सार्वजनिक होनी चाहिए। अगर आप ढांढस भी बता रहे हैं, अगर आप समझा भी रहे हैं, हमने कई बयान देके राकेश टिकैत रात में खड़े हुए सबके सामने उन्होंने बयान दिया कि भाई हमें कोई कदम आगे नहीं बढ़ाना है, जो है प्रशासन के साथ देना है, आंदोलन को उग्र नहीं होने देना है, तमाम आरोप लग सकते हैं, वही ये सरकार ये चाहती, तमाम उनके बयान आए। लेकिन आज वो बंद कमरे में मुलाकात कर रहे हैं। किस तरह से देखें इन बंद कमरों की मुलाकातों को? इस बात का तो हम समर्थन करते हैं कि कोई भी आंदोलन उग्र नहीं होना चाहिए। कोई भी मांग है मैं शांतिपूर्वक सहमत हूं हमारी आपकी मांग बात है, से, सहमत। किसानों को मांग माननी चाहिए।
लेकिन टिकैत जी को भी बंद कमरे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। जो भी बात है बिल्कुल सामने, किसानों की बात सामने करनी चाहिए और किसानों को दबाना नहीं चाहिए, और किसानों की जो जायज मांगे हैं उनको मनवाना चाहिए। और जो सरकार ने करा उसका हम स्वागत करते हैं। मैं नौकरी और 45, लेकिन 45 लाख काम है, कम से कम 1 करोड़ रुपए किसानों को, परिवारों को दिए जाएं। आज 45 लाख में क्या होता है? और दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात है, जब उसमें किसानों को शंका है तो सही कराई जाए, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन मनोज जी, अभी तक किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई पूरे मामले पर। पैसे तो अपनी जगह होते हैं, लेकिन न्याय भी तो होता है कि जिन लोगों ने अगर किसी की हत्या करी है, कोई भी हो, उसकी गिरफ्तारी तो कम से कम होनी चाहिए। अभी तक इस पूरे मामले पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। होनी चाहिए, और इस घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, इसलिए सजा बहुत जरूरी है। वही तो बात सर मैं कह रहा हूं, गिरफ्तारी होगी, सजा होगी, कार्रवाई होगी, तभी तो डर बनेगा, और वो डर तो दिखाई नहीं पड़ रहा है कहीं पर। भाई 45 लाख आपने दे दिए, आपने जॉब दे दिया, गिरफ्तारी तो पूरे मामले पे सर अभी तक नहीं हुई ना किसी की। सरकार में एक तंत्र होता है LIU, LIU को पल पल की हर चीज की खबर होती है। जब LIU शासन को, प्रशासन को रिपोर्ट दे रही है कि आप उप मुख्यमंत्री को यहाँ दौरा ना करने दें क्योंकि किसानों में आक्रोश है, जब केंद्रीय मंत्री की वीडियो जो चली उससे जनता में आक्रोश था, तो जब उस सरकार को LIU ने बता दी तो क्या आवश्यकता थी वहां काफिले ले जाने की? तो इसलिए सरकार ये चाहती थी कि इस प्रकार की घटना हो। ठीक, रामचंद्र एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। रामचंद्र जी अपनी बात को रखें। सीतापुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी बात को रखें सर। राम जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मनोज रामपुर से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। मनोज, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये जो हुआ है इसमें बिना, जैसे अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो रिपोर्ट मान लो कर रहे हैं, उसके बाद जो है कि इसमें जब वो मुआवजा दे रही सरकार तो इनको मान जाना चाहिए। आपको नहीं लगता मनोज जी कि जिन लोगों ने हत्या करी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? मुआवजा ही सब कुछ होता है। अरे लेकिन सर उसके लिए पहले जांच करानी चाहिए, जांच करा लो। तो क्या हमारी लोकल इंटेलिजेंस इतनी कमजोर हो चुकी है कि अभी तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है प्रशासन? वो तो सर बात सही है कि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पहले मान लो नहीं कर पा रहे हैं तो जांच कराओ, उसमें CBI जांच कराओ। बाहर से किसानों को क्यों बुलाया जाता भाई? बाहर से टूरिज्म बन के आते हैं, फिर यहाँ दंगा करा के फिर विपक्षी पार्टियां जाके उस पर सवाल और ठीक है मनोज जी, आपकी बात आ गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने लगते। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सूबा बोलेगा में। नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। जो पूरा प्रकरण चल रहा है उसको लेकर आप किस नज़र से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में। हमने फोन लाइन्स अपनी खोल रखी और संदीप के पास सीधे चलते हैं जहां वो धरना स्थल पर हैं। प्रियंका गांधी को अरेस्ट कर रखा गया। तमाम उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस नेताओं से बात करी। संदीप, थोड़ी देर पहले सदफ जफर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिनका कहना था कि भाई जैसे ही प्रियंका गांधी रिहा होंगी हमारा पहला काम होगा कि हम लखीमपुर खीरी जाएंगे, किसानों पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी को रिहा नहीं किया जा रहा है। मैं संदीप, मेरा सवाल लीजिए, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। मेरा ये सवाल है कि एक तरफ जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है,
उस स्थिति में करेंगे क्या कांग्रेस नेता? देखिए, वही मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी अंदर अब तक 36 घंटे से अधिक समय हो चुका है अंदर है, और ऐसी कड़ी में जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी यहां पे आने शुरू हो गए हैं। हम चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात करते हैं, वो यहां पे धरने स्थल पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो पीएल पुनिया, जो कोई कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और हम प्रयास जरूर निश्चित तौर पे करेंगे कि एक बार की उनसे मुलाकात करने के लिए, कि पीएल पुनिया जिस तरीके से यहाँ पे धरने पे पहुंच चुके हैं, तो निश्चित तौर पे पीएल पुनिया के आने से जिस तरीके से धरना जो है लगातार जो है मौजूद हो चुका है, तो और ऐसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस किस तरीके से प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता। और कोई वरिष्ठ नेता हो तो मैं चाहूंगा कि उनसे सवाल लें, क्या कदम होगा उनका अगला। बिल्कुल गेट को रोक करके बिल्कुल गेट पे ही जो है लगातार प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। संदीप, अगर कोई वरिष्ठ नेता हो तो एक बार मैं चाहूंगा कोशिश करिए उनसे बात यहाँ पे जो है, कोई वरिष्ठ नेता हो तो उनसे कोशिश करिए बात करने की, अगला कदम क्या होगा अगर इसी तरीके से अगले 24 घंटे तक प्रियंका गांधी को अरेस्ट रखा जाता है, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, नेताओं का क्या कदम होने वाला। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे मैं बात करने का प्रयास करता हूं, लेकिन यहाँ पे जो कार्यकर्ताओं का जो जमवाड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो जो बड़े नेता हैं उनको जो है घेरे हुए हैं और उनको जो है अपने पास में रखे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार जो है अब यहाँ पे मौके पहुँच चुके हैं, और जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो ऐसे में लगातार जो है कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो अब मंच पे आ चुके हैं, और ऐसे में हम प्रयास करते हैं कि एक बार पुनिया जी से बातचीत करने का। कोशिश करिए, जो आप नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हो या पुनिया जी हो, अगर उनसे आपकी बात हो पाती है तो जैसे ही आपकी बात होगी हम आपको स्क्रीन पे लेंगे। फिलहाल आप बने रहिए। और चरणजीत कौर बिलासपुर से दर्शक इस बीच हमारे साथ है। चरणजीत जी अपनी बात को रखें। हेलो जी बोलिए, क्या कहना चाहती हैं आप? सर, वो हम कहना चाहते हैं कि वो 45 लाख का रुपया देकर वो उनके घर का मेंबर वापस थोड़ी आ जाएगा। एक बार फिर से दोहरा दीजिए अपनी बात को। 45, हमने कहा कि सर वो 45 लाख रुपया उन्होंने लाख रुपया दिया, जो उनसे उनका घर का मेंबर वापस थोड़ी आ जाएगा। सही बात है। आपका कहना है कि घर का मेंबर वापस नहीं आ जाता, तो आप क्या चाहती हैं, क्या मांगे आपकी? कि वो जो जिन्होंने ये घटना की है वो जल्दी पकड़ा जाए और उसके फादर जो थे वो इस्तीफा दे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चरणजीत कौर जी हमसे जुड़ने के लिए। चरणजीत कौर जी का कहना है कि भाई पैसों से किसी के परिवार का सदस्य नहीं आता, कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त, ताकि कि एक नजीर पेश होने की जरूरत है, ताकि कि इस तरह का घटनाक्रम दोबारा ना हो। लेकिन वो कार्रवाई अब तक नजर नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक पूरे मामले पर गिरफ्तारी नहीं हो रही है, सिर्फ सेटिंग केटिंग का खेल चल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदला जा रहा है, नए वीडियो सामने आ रहे हैं, उस पर लोग चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। बड़ी बड़ी बातें और पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं घटनाक्रम के, राजनीति भी उस पर जबरदस्त तरीके की हो रही है। लेकिन जो होना चाहिए, संदीप कुछ कहना चाहते हैं आप, बोलिए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से यहाँ पे अब कांग्रेसियों का जो है वो प्रोटेस्ट काफ़ी उग्र हो चुका है, क्योंकि जो समय लग रहा था, समय दिया जा रहा था, उससे समय काफ़ी ज़्यादा गुजरता चला जा रहा है। तो आप गेट की और हम तस्वीरें को दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता अब पूरी तरीके से गेट पे तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि गेट को जिस तरह से लॉक है उसको भी खटखटाते नजर आ रहे हैं। तो अब जिस तरीके से अब यहाँ पे पीएल पुनिया का आगमन हुआ है और पीएल पुनिया यहाँ पे पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस का कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया जोश आ गया है, और नए जोश के साथ में पीएल पुनिया से जो है लगातार जो है पीएल पुनिया यहाँ पे बैठे हुए हैं। और संदीप बात करिए एक बार, अगर कोशिश करिए, अगर बात हो सके उनसे एक बार मैं चाहूंगा कोशिश करिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत अगर बात हो सके। बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे कुछ पल का समय दीजिए, कुछ थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। मैं उनके बिल्कुल करीब हूँ और अभी फिलहाल वो किसी और मीडिया वाले से बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही वो बातचीत करके वो फ्री होते हैं, वैसे हम अपने सवालों को उनके सामने जरूर रखेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उनका अगला स्टेप क्या होने वाला है, किस तरीके से कांग्रेस जो है इस स्टेप को आगे बढ़ा रही है और कांग्रेस जो है क्या कुछ करने वाली है। तो उस पर बातचीत करने के लिए अब हम पीएल पुनिया जी के पास पहुंच चुके हैं। सर, जिस तरीके से आज आप लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से प्रियंका गांधी को लेकर के आप बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं, क्या अभी आप लोग लखीमपुर खीरी जाएंगे? यहाँ सीतापुर आने का कोई मकसद नहीं था, ये प्रशासन ने रोका है और लखीमपुर खीरी जाने से रोका है, यहाँ पर रखा है। और स्पष्ट रूप से जिस तरीके से जो तानाशाही रवैया और जो आपराधिक तत्कृत्य किया गया, किसानों को रौंद के मार दिया गया, तो ऐसे में उन पीड़ित परिवारों से मिलने का कार्यक्रम प्रियंका जी का था और उन्होंने स्पष्ट रूप से किया है कि जब तक परिवारों से प्रशासन मिलने देना नहीं चाहता है, लिहाजा उन्हें अरेस्ट करके रखा गया है। आप मिलने की बात कर रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है, क्या करेंगे? स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है और इसलिए अब सरकार को तय करना है जितना जल्दी हो सके उनको। दूसरी चीज, प्रशासन जो है मिलने नहीं देना चाह रहा है और आप लोग मिलने के लिए रहे और शायद मिलने के लिए ही प्रियंका गांधी वहां तक जा रही थी, जिन्हें उनको रोका गया प्रियंका गांधी को, और 36 घंटे से अधिक समय गुजर चुका है। अब आप लोग क्या स्टेप करना चाहते हैं, आगे क्या करेंगे? अगर अगले 24 घंटे भी उन्हें रिहा नहीं किया गया तो क्या कदम होगा? कि जितना जल्दी हो सके वो पीड़ित परिवारों से मिला लें और जितना मिलने के बहुत फौरन बाद अपने चले जाएंगे, प्रशासन को कहना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सरकार को तय करना है, प्रशासन को तय करना है कि कितने दिनों तक प्रियंका जी यहाँ रहेंगी और कितने दिनों की नहीं रहेंगी। सरकार क्या लग रहा है, डरी हुई लग रही है आपको? कैसा लग रहा है? क्योंकि भूपेश पटेल आए हुए थे लखनऊ, उनको भी नहीं आने दिया, उनको वापस फिर पुनः जाना पड़ गया मजबूरीवश। देखिए, सरकार तो डरी हुई है, प्रियंका जी से उनको डर लगता है, उनको भूपेश बघेल अगर आते हैं तो उनसे डर लगता है। सरकार का ये भी कहना है कि छत्तीसगढ़ के किसानों का दर, राजस्थान के किसानों का दर कांग्रेस को नजर नहीं आता है। आखिर लखीमपुरी तो उनसे डर लगता है, उनको इजाजत नहीं दी जाती है, किसी भी तरह इजाजत नहीं दी जाती है। तो प्रजातंत्र में इस तरह से होता नहीं है। एक सामान्य सी बात है कि पीड़ित परिवारों से मिला जाता है सांत्वना व्यक्त करने के लिए। ये भारतीय संस्कृति है कि जिसका गमी हो जाए, जिसकी तकलीफ हो जाए, उनके यहाँ पर जाया जाता है तो उनको सांत्वना देने के लिए, उनको आंसू पहुँचने के लिए, तो वही करने के लिए जा रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि भूपेश पटेल अपने राज्य में अपने किसानों को जो है नहीं माफ़ कर पा रहे हैं, जो किसान अन्नदाता हैं उनको उनके साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के साथ में खड़े हुए हैं। यहाँ के सरकार को, यहाँ के अधिकारियों को छत्तीसगढ़ के बारे में मालूम ही नहीं है किस तरीके से धान का मूल्य यहाँ पर 1100-1200 रुपया प्रति क्विंटल दिया जाता है, वहाँ पर 2500 रुपया प्रति क्विंटल दिया जाता है। किसानों की क्या स्थिति है? वहाँ पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू है, उसमें 9000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो फसल बोता है, धान बोता है, उसको अतिरिक्त दिया जाता है। तो जब जानकारी नहीं है तो जो चाहे कह दे कर दें। और ये स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में किसान बहुत पीड़ित हैं, दुखी हैं और इस तरह की घटनाएं होना ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, कष्टदायक है और पीड़ित परिवार से मिलने जाने देना चाहिए। आखिरी सवाल, अगला स्टेप क्या है? ये तो सरकार से पूछिए। आपका अपना सरकार जितना सरकार ने बता दिया है कि हम आपको जाने नहीं देंगे, उनका अगला स्टेप ये, आपका स्टेप क्या है? करा के इस मामले को खत्म कराया जा सकता है। सरकार तो यही कह रही है कि हम जाने नहीं देंगे। ठीक है, थैंक यू। सर, आपका अगला स्टेप क्या होगा? अगर इसी तरह चलता रहा तो इसी तरह से सिलसिला बना रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते रहेंगे, ये सिलसिला बंद होने वाला नहीं। निश्चित तौर पे ये थे हमारे साथ में
पुनिया जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर नहीं मिलने दिया जाता है, लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया जाता, उन परिवार वालों से नहीं मिलने दिया जाता, तो हमारा स्टेप ऐसे ही चलता रहेगा और हम ऐसे ही जो है, हमारी संख्या जो है वो बढ़ती रहेगी और हम लोग यहाँ से ऐसे ही प्रोटेस्ट जो है वो करते रहेंगे। हालांकि पूरी तरीके से अब जो सियासत है वो पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है, क्योंकि बड़े बड़े जो नेता हैं वो यहाँ पे मौके पहुँचना शुरू हो गए हैं। क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरीके से बड़ी बात संदीप आपने कही और पीएल पुनिया साहब के साथ आपने बात करी, लेकिन बड़ी बात पीएल पुनिया ने कही कि अगर प्रियंका गांधी को रिहा नहीं किया जाता है तो ये सिलसिला जारी रहेगा, हम बाहर बैठे रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे, नेता जुटते रहेंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सुबह बोलेगा में। मुकुल गोयल गाजियाबाद से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। मुकुल साहब अपनी बात को रखें। मुकुल साहब नहीं, मुकुल साहब नहीं, एम.के. बोल जी, एम.के. बोल जी, माजरत चाहूंगा, अपनी बात को रखें सर। मैं ये देख रहा आपकी ये सर के न्यूज, तो यहाँ आ रहा है आपकी राय। यूपी एक बिगड़ी हुई स्टेट थी, ये सुधर रही है, शायद ये अपोजिशन पार्टीज को रास्ते में आ रहा है। राय यही है कि इनको आपने, अगर इनके धंधे बंद हो गए हैं तो इनको घर में बैठना चाहिए चुप करके, आग नहीं लगानी चाहिए। हम जानते हैं, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, हम जानते हैं पीड़ा हमें कैसे उखाड़ के फेंक दिया गया 5.5 लाख लोगों को कश्मीर से। हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है सर। लखीमपुर खीरी के मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, मैं हैरान हूँ कि ड्रास्टिकली यूपी है चेंज। आई एम मैं देख रहा था क्या बिगड़ी यहाँ की व्यवस्था थी और कैसे सुधर रही है इसी चीज को। ठीक है, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। गाजियाबाद से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। सीधे आमिर रजा के पास चलते हैं। आमिर रजा, राकेश टिकैत परिवार से मिल रहे हैं, बंद कमरे में बैठक हुई, क्या बैठक हुई, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि समझाने के लिए वो पहुंचे हुए थे। मैं आऊंगा। सीतापुर के संवाददाता कुछ कहना चाहते हैं, सीधे सीतापुर चलते हैं। संदीप बोलें। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको कि पीएल पुनिया को अंदर बुलाया गया है। पीएल पुनिया प्रियंका गांधी से मिलने के लिए वहां पहुंच चुके हैं। गेट के अंदर पीएल पुनिया को बुलाया गया है। वो पीएल पुनिया जाकर के अंदर से बातचीत करेंगे कि और उसके बाद पीएल पुनिया, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी को लेकर के लगातार जो है बातचीत चल रही थी प्रशासन से, शासन से, लेकिन वो बातचीत पूरी तरीके से नहीं हो पा रहे थे। अब ही जो है पीएल पुनिया को अंदर जाने की अनुमति मिली है। पीएल पुनिया अब से कुछ ही देर में जब अंदर जाएंगे उसके बाद से जो है वो स्पष्ट होगा कि आखिर क्या वार्ता हुई है अंदर, और अंदर पीएल पुनिया से किस चीज की बातचीत हुई है। तो पीएल पुनिया जो है वो यहाँ से अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं और वो लगातार जो है अब जब अंदर जाएंगे तो उसके बाद बातचीत करके सामने निकल के आएगा। संदीप, क्या लगता है 1-2 घंटे के अंदर कुछ ही पलों में प्रियंका गांधी को रिहा किया जा सकता है? सामने निकल के आएंगे। और उस घटना के तुरंत बाद प्रियंका जी मैं आऊंगा संदीप आपके लिया और ये एक निर्णय लिया कि हम चलेंगे और उन परिवारों से मिलेंगे और उन परिवारों के आंसू पोंछने का काम करें। उनके नेतृत्व में हम लोग लखनऊ पहुंचे और लखनऊ से हम जब आगे बढ़े तो हमें कहा गया, क्योंकि लखनऊ से सीतापुर होते हुए हमें लखीमपुर जाना था, ये कहा गया कि धारा 144 लगी। इसको देखते हुए हमने स्वयं
ये फैसला किया कि केवल 4 व्यक्ति एक गाड़ी में हम जाएंगे। हम उन 4 जब सीतापुर में हम जा रहे थे तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले हमारी घेराबंदी करी, फोर्स लगाई बड़े पैमाने पे, चेजिंग करी, उसके बाद रुकवाया गाड़ी से, हमें जबरदस्त गाड़ी से उतरवाया और उसके बाद पुलिस की गाड़ी में हमें हाथापाई, हर प्रकार की हाथापाई की नौबत आई और हमें बिठाने का काम हुआ पुलिस की गाड़ी में। हमने कहा कि किस कानून के तहत आप बिठा रहे, क्या हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या हमें क्यों सजा दी जा रही है, हम किस बात के अपराधी हैं? तो कोई जवाब नहीं मिला। हमें वहां से सीधा बिठा के पुलिस लाइन सीतापुर, जहां अभी हम पुलिस लाइन सीतापुर, जहां फिलहाल कस्टडी में हम पुलिस लाइन सीतापुर में आ गए और यहीं पिछले लगभग 38-40 घंटे से हम यहाँ पुलिस लाइन सीतापुर में पुलिस कस्टडी में, यानी कि पुलिस हिरासत में रखे गए, जबकि हिरासत 24 घंटे से ज्यादा नहीं चल सकती। उसके बाद हमें बताया गया, मैं आप ही की जानकारी में पहली बार, क्योंकि तो अभी शाम की घटना है तो मैं आप ही को बताना चाहता हूँ कि कुछ मीडिया चैनल्स पे आया कि हमारे खिलाफ FIR हो। ठीक है, मैं संदीप, हमारे संवाददाता हमारे साथ कुछ कहना चाहते हैं। संदीप, जल्दी से अपनी बात को पूरा करें। बिल्कुल देखिए हमारे साथ में हरियाणा के MLA हैं और वो यहाँ पे पहुंचे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। दीपक जी कुलदीप जी आए हैं और कुलदीप जी ये एक जानकारी चाहेंगे कि अभी PL पुनिया अंदर जा रहे हैं, क्या कुछ वार्ता अंदर हो रही है? क्योंकि वरिष्ठ लोग हैं, आपके संपर्क में सभी लोगों के, क्या कुछ बातचीत हुई है सर? देखिए प्रियंका जी ने 2 बातें रखी हैं कि एक तो पीड़ित परिवार से मेरे को मिलने दिया जाए, मैं अकेली जाके, मैं कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं करना चाहती, परिवार से मिलना चाहती हूँ, परिवार को साथ में रहता हूँ। प्रियंका जी ने कहा कि 1 करोड़ रुपए राशि और परिवार को नौकरी और जो मंत्री है उसको बर्खास्त किया जाए, लड़के को जैसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और वो बहुत ज़रूरी है। आप प्रियंका जी को गिरफ्तार करने से आपके जो कुकर्म में ढके नहीं जा सकते। आज परसों से लेकर आज तक मोदी जी और योगी जी एक शब्द उस परिवारों के प्रति नहीं कहा गया। तो प्रियंका जी ने ये मांग की है कि भाई मैं अकेली जाने के लिए तैयार हूँ, आप अपने कारगेट में लेके जाएं और मेरे को परिवार से मिला के मेरे को वापस छोड़ दें, मैं वापस आ जाएंगे। तो इससे कौन सा लाइन ऑर्डर खराब हो रहा है? पर बीजेपी की नीति और नीयत दोनों खराब हैं। ये हर उस व्यक्ति की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, चाहे वो मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे आम आदमी। एक चीज़ और सर, जिस तरीके से सरकार आप लोगों को रोक रही है, भूपेश पटेल को नहीं रुकने दिया लखनऊ के अंदर, उनको भी वहां से जाने दिया गया, प्रियंका गांधी निकलती हैं घर से और यहाँ गिरफ्तारी अब उनकी होती है। अभी क्या स्टेप आप आगे उठाने वाले हैं? क्योंकि 30 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है, तकरीबन 36 घंटे के आसपास हो रहा है, अब आगे क्या आपकी रणनीतियाँ रहेंगी, क्या स्टेप आप? देखिए हमारी रणनीति साफ है। पूरे यूपी में, पूरे देश में, हर जिला स्तर पर हमारे कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे और प्रियंका गांधी जी को जब तक ये रिहा नहीं करेंगे, कांग्रेस का प्रत्येक व्यक्ति रोडों पर रहेगा और इनकी नीतियों को, कि इनकी जो ये दबाना चाहते हैं, हम उनसे दबने वाले नहीं हैं। और प्रियंका जी के नेतृत्व में यूपी का प्रत्येक किसान, मजदूर, आम आदमी अपने घरों से आज निकल चुका। यहाँ लोगों को जगह जगह रोका जाता है, बैरिकेटेड किया जा रहा है, लोगों को घर से उठाया जा रहा है। ये कोई लोकतंत्र में अच्छी बातें नहीं है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। आज एक बेटी को 30 घंटे से ज़्यादा हो गए उसको कैद करके रखा हुआ। एक चीज़ और सर, अगर प्रशासन आपको जो है यहाँ सीतापुर का प्रशासन आपको लखनऊ प्रियंका गांधी को अगर छोड़ देता है तो आप लोग क्या लखनऊ में प्रोटेस्ट करेंगे या लखनऊ से आप फिर से कूच करेंगे? क्या ऐसा करने? देखिए हम यहाँ से ही प्रियंका जी जब जाना चाहती हैं, जब उन परिवार से, किसान लखीमपुर परिवार से मिलके ही यहाँ से निकलना चाहते हैं। प्रियंका जी यहाँ से जाना नहीं चाहती, कि उनकी एक ही शर्त है कि आप मेरे को मिलवा दो। अकेली चली जाएंगी, कोई और लोग नहीं जाएंगे, अकेले चले जाएंगे, परिवार से मिल लेंगी, तो उससे क्या कौन सा गुनाह हो जाएगा? ठीक। तो हम ये चाहते हैं कि प्रियंका जी भी ये चाहते हैं कि यहाँ से मिलें। हमारे आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी भी हैं और भी सीनियर लीडर काफ़ी हैं, तो उनको 2-4 लोगों को जाके मिलवा कर वापस ले आए। बिल्कुल निश्चित तौर पे बहुत बड़ी बात सामने निकल के आई है अपने चैनल पे, स्क्रीन पे, कि प्रियंका गांधी अकेले जाना चाहती हैं। उनकी जो प्रशासन से जो बात हुई है, मांग हुई है कि हम अकेले जा करके उन परिवार से मिलना चाहते हैं, हम किसी कार्यकर्ता को साथ ना ले जा करके हमें प्रशासन या खुद अपने साथ में ले जा करके उनसे, उनके परिवार को मिलवा दे। ये एक सबसे बड़ी सामने बात निकल के आ रही है। जी ठीक है, प्रियंका गांधी साफ तौर पर अड़ गई कि मिले बगैर जाने वाली नहीं हूं मैं।
पीड़ित परिवार से मिलके रहूंगी, भले ही मैं अकेले क्यों ना जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर हमसे जुड़ने के लिए, मनोज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उमेश सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और तमाम दर्शकों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो सुबह बोलेगा पे आज हमने बात करी, तस्वीर आप साफ तौर पे देख रहे हैं। प्रियंका गांधी अरेस्ट हैं, पीड़ित परिवार से मिलने चाहती हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में घपलेबाजी है। राकेश टिकैत जिसे कह सकते हैं सरकार के लिए संकट मोचक बने हुए हैं। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।